बोले 11 तो होगा। हाँ 11 बजे तो 5 महीने ने लेट चल पीछे मेरी तरफ ज्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंस डाले तुम तो मेरी तरह ही हो गए बजाना बजाना ना हो तुम तो ये तो पब्लिक समझदार है पढ़ी लिखी तरफ फोड़ के टीम ना झटके जुल्फ से पहले वो लगा ये इससे
इसका तो वो करना रानी जी, क्या कर रही हो मेरी प्यारी रानी जी? है मंथरा, हम सबने शीश आए हैं पर तुमने शीश बिखेरे हैं। क्या हुआ मंथरा? भूखी हो, प्यासी हो या कहीं से झगड़ कर आई हो? बोलो मेरी दासी, तुम्हें क्या उदासी है? अरे रानी जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। क्या महलों में अनहोनी घटना घटने वाली है और आप भोली हो, किसी ने आपको कुछ बताया ही नहीं। ये तो क्या धिक्कार! चल हट यहाँ से नीच चंडाली। ये तो कैसे वचन मुख से निकाल रही है? रानी जी, क्या आपको नहीं पता, आपके प्यारे लाल भरत को तो ननिहाल भेज दिया और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किया जा रहा है, आपके साथ छल किया जा रहा है। तू नीच चंडाली ऐसी बातें करेगी वालूंगी। स्वच्छ रूई की ढेरी पर बनकर आई तो चिंगारी है। चल कल यहाँ से पापिन, ऐसी बात अपनी जुबान से फिर न निकालना। आए रानी जी, मैं तो इसलिए आपसे बता रही थी कि भरत को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो कल को वो इस राज से भी हाथ धो बैठेगा। इसलिए मैं आपकी प्यारी दासी हूँ, आपको समझाने का मेरा पूरा फर्ज है। भरत और राम एक शाखा है, मेरी आंखों के दोनों तारे हैं। राम भरत सा प्यारा, भरत राम सा प्यारा है। एक आंख का तारा हाँ मेरा है। मैं आपको कैसे समझाऊं रानी जी, भरतलाल जी के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है और आप आंखें मूंद कर देख रही हैं। आप ऐसा कैसे होने दे सकती हैं? ये तू क्या बोल रही है? तू मेरी मुख्य अनुचरी है। तू ऐसा कैसे कह सकती? आए रानी जी, मुझे तो महलों में बस भरत और कैकेयी ही दिखाई देते हैं जो मेरे लिए कुछ करते हैं। मैं आपके बारे में इतना ना सोचूं तो क्या करूं? आप थोड़ी बुद्धि लगा के सोचिए कि बेचारे भरतलाल जी को ननिहाल में भेज दिया और यहाँ पे राम का राज्य अभिषेक किया जा रहा है। कल को आपको भी ठुकरा दिया जाएगा, मेरे प्यारे भरतलाल जी को भी ठुकरा दिया जाएगा, फिर आप क्या करोगी? नहीं, कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। मंथरा, तू तो मेरी मुख्य अनुचरी है ना? तू सही कहती
अरे रानी जी, इलाज तो मैं बता दूंगी, लेकिन आपको अपने वचनों पे रहना पड़ेगा। ऐसा इलाज बता दूंगी कि सब ठीक हो जाएगा। दासी 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 तेरी बलिहारी जाऊं, हो भरत को राज तिलक, जल्दी से कोई ऐसा उपाय बता। अरे रानी जी, क्या आपको याद है एक बार महाराज और आप युद्ध के लिए गए थे और उस समय आपने महाराज जी की जान बचाई थी, तो उस दिन महाराज दशरथ ने आपसे यह कहा था कि मेरी प्यारी रानी, मुझसे कोई भी 2 वर मांग लीजिए। अब यही सही वक्त है रानी जी कि अपने वो 2 वर मांग लीजिए। उन वरों में आपको पहले तो राम को वनवास और दूसरे वर में भरतलाल जी को राज्य अभिषेक मांगना होगा। दासी, तू कहती तो ठीक है, किंतु किंतु इतने निष्ठुर ना हो। राम सुकोमल है, निर्दोष है। रानी जी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती रहिए और मंगल ही मंगल होगा, कुछ अशुभ नहीं होगा। ये दासी तुम्हारी चरणों में ही पड़ी रहेगी और फिर आगे देखिएगा सब शुभ मंगल ही मंगल होगा। हाँ, तू ठीक कहती है, मुझे ऐसा ही करना होगा। तो अभी महाराज जैसे ही आपके पास महलों में आए, सारा श्रृंगार बिगाड़ लीजिएगा। कोक भवन में ऐसे लेट जाइए जैसे पता नहीं आप कितने दिनों की कंगालिन हो। महाराज के लाख बोलने पर भी मत बोलना, जब तक वो ये ना कह दे कि उनको प्रतिज्ञा में बांध के उनसे वर आप ले लीजिएगा। लेकिन मंत्रा, मेरा मन नहीं मानता। राम तो 14 वर्ष अत्यधिक है, 4 बरस ही काफी है। आए रानी जी, जब तक वो महलों में से नहीं जाएगा भरतलाल जी कैसे राज्याभिषेक बनेंगे, कैसे राज तिलक उनका होगा, मुझे बताइए तो सही आप। हाँ मंत्रा, तू देख कैसे मेरे लाल का अधिकार उसको मिलता है। कौन है जो उससे अधिकार छीनेगा? नहीं, कदापि नहीं। ये तो ना रानी जी, यही तो मैं चाहती हूँ। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। दासी, ये ले दासी, ये उधार ले। बलिहारी जाओ दासी दुश्मन। अच्छा रानी जी, महाराज का आने का समय हो गया, मैं चलती हूँ। जैसा मैंने सिखाया है वैसे ही करना, ठीक है? हाँ दासी, अब तू देख मैं कैसा प्रिय चरित्र दिखाती हूँ। अच्छा रानी जी, मुझे आज्ञा दीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल
बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। चल रही है लाइव मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया। Kesekian ya, cek. Lagi lah. साउंड कार्ड तो मेरे पास है। स्टूडियो में यार म्यूजिक का काम होगा तो साउंड कार्ड देखते रात में जाएंगे। देखिए लाइट ब्लिंक तो दिख रहा है अंधेरा कह दी मैंने उसको कह दी लाइट डाउन करें मैं
हाँ ठीक है। सारी अयोध्या में रोशनी रोशनी। ये कई के महल में घोर अंधेरा क्यों? तब किसी नारी का श्रृंगार दिख रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि कोई घटना घटने वाली है। राम के साथ उनके साथ प्रिय प्राण प्रिय नहीं बीच में देखते है प्राण प्रिय बतलाओ तो रंग बेढंग क्यों है? मगध फूल से मुकड़े का हो रहा मणि रंग क्यों है? तुमको देता है आँख निकल बात दूंगा मैं, जो जीवा करना पहला होकर बात दूंगा मैं। प्रिय ये चारों ओर उजाला और तुम्हारे महल में घोर अंधेरा। बताओ कुछ तो बोलो प्रिय, मुझसे कुछ तो बोलो। प्रिय लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? कट गई मांग उलझन में का कुल का रंग क्यों बदला है? प्रिय उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूली दुसली थोरानी? क्या इच्छा है क्या संकट है बतलाओ हमसे रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों प्रत्यक्ष बनाने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, क्यों मुझे सताने आए हो? इस जग में कौन किसका है, सब मुंह देखे की माया है। कर रख वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिसमें कोई तुम्हारी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, जो जान मांग पर बैठती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ये सम्मान मांग कर रानी जी पूछो अपनी लिपटियों से, प्रियतम की प्रिय इसी से हो, पत्तियों मांग मोतियों से। ये ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का सच्चा हो, जो सदा बात का पक्का हो। प्रिय प्रिय तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का,
जो कहते हैं सो करते हैं, रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सेम डायलॉग है ना, उस पे 3 बार, बाकी 1 बार। सर कट जाए तो कट जाए, अभी इस पे पर वचन न जाए। कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर, मेरे दो वरदान प्रभु, वही है मेरा धन, मुझको दो यदि बनते हो धनवान प्रभु। प्रिय, इतना बड़ा संग और जरा सी मांग, तो चीज क्या, कितने ही ले लो रानी, हमने यह नहीं सीखा, तो मन चाहे ले लो रानी। करके अति वर्ष नमूद, यह तो कौम है, जो क्या किया तो क्या किया, ये बातें मर्दों में है। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं, किंतु सच तो ये है मुझको अब मर्दों में विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझको मनाने आए हो, सच्चे रघुवंशी हो तो सौगंध राम की खा जाओ। ये तुम अपने मुख से कह रही हो राम की सौगंध खा जाए, तो अब सुनो, हम राम की सौगंध खाते हैं। लो सुनो, प्राणपति प्राणनाथ, ये ठाती आज मांगती है कौशल्या नंदन के बदले निज सुत राज राम नहीं मांगती है, भरत को राज मांगती हो। अगर तुम कहती हो कि हम राम की सौगंध खाए, तो अब हम राम की सौगंध खाएंगे। और कहता है पृथ्वी पर पृथ्वी के चिपके क्षणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में अपनी बात बताए, परमात्मा का रघुकुल नरेश अपने होगा, वो गंदी साहित्य मेरा सदन है, प्रतिज्ञा और छत्री का श्रम है। वो गंदी साहित्य सुनो, पहली बार मुझे उस नाम की खास तेरे सामने तो लो सुनो, प्राणपति प्राणनाथ, ये ठाती आज मांगती है कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती है। प्राण जो कि दूसरा है मेरा, तो सुन लो, कल्पित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को
रानी, सब पुत्र है पिता को एक समान, तुम्हें बात जानती है। एक से मुझको राम भरत त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो तूने मांगा वह मेरे अधिकार मुझे मिलता है। राज भरत जी को उसका सही तरीकार मुझे, पर राम बनो को बात करे वो भी 14 वर्षों को इसमें सुनेगा गला। मैं समझ रहा था तेरे भेदों को। रानी ने राज भरत जी को राम गौ सा दया पात्र उस शरीर रानी रानी तेरा पति जो तेरा कुछ देता है इस समय तेरे को पकड़ इसलिए देख मांगता है। किसी अगर दूर न हो मुझसे हालत इन बुढ़िया को तो वर जो मांगे मैंने हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पर गई रेखा पत्थर पर थोड़े से धुल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे ऐसा उपाय बताती हूँ। बात घर में ही हो, पंचों में अपमान न हो। मुझसे ये कह दो दूंगा मैं पिछला वरदान नहीं। नीच बुद्धि वाली नारी से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन से दिखाना चाहती है। हम सूर्य को जम को डालर गोली को नहीं आगे जाए प्यार से चाहे नहीं चाहे देखे क्या उल्टन मरता लगे धर्म हमारा चाहता है। इस राम को चाहता है तो प्राण बस सब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन चलता है। ईश्वर धर्म का पाठ करा ईश्वर प्राण का तोला है। हम दिल से गुड़िया को किया तुम्हें सो जाओ पहलू में। रानी रानी क्या कहती है मेरा तो प्राण धर्म पर है। मैं क्या तू क्या धर्म पर है। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र जिसने सत्य जाने संकट में जिसकी सत्यता का चिराग जगमगाता रहा मरघट में। दूसरे महाराजा शिवी थे जो नहीं सोचते हैं अपना। रक्षा पर एक कबूतर के
खुद मांस तोलते हैं अपना। तीसरे हुए श्री दधीच जी, जो शेष दान का देते हैं। जब आकर यंत्र मांगता है, हड्डी अपनी दे देते हैं। रानी, रानी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे, जो तुम मुझको निकाल रही, तो खुद अपने पाप पर खुदाई मार रही, तो आज नहीं हो मेरे आएगी। सच कहते हैं, कर पछताएगी। अच्छा तो होना होगा, मुझको उसकी चिंता रहे। रानी, रानी, चल पता रात मिले, रात मिले, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। अपनी कल वो इतना बैठ लो, ऐसी खुशी के अवसर पर जाओ, राम और लक्ष्मण को बुला कर लाओ। कैसे आज्ञा महाराज। का कौन सी एंट्री है ये? जय श्री राम। जय श्री राम।
राम। ठीक हे पिता, ये तुमको क्या हुआ? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा या कोई विपदा आई है? मंत्री, मंत्री, माता, माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या हमसे कोई अपराध हुआ जो पिता हमारे रुसवाए हैं? तुम बारे में सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसी कारण बतलाने को तुमको यहाँ बुलाया है। है ज्ञात तुम्हें, तुमसे इनको अत्यधिक प्रीति है, ममता है। ये उसी मोह का चक्कर है जो इनकी ये अवस्था है। तो वर देने का वचन मुझे आदेश्वर ने दिया था। जब समय हुआ मांग लिया जो कुछ भी मैंने मांगना था। मांगा ये तिलक भरत को हो, 14 वर्षों का वनवास तुम्हें। ये सुन नृप मूर्छित हुए, इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था। पर ये होने से की इच्छा पूरी है। तुम अपना धर्म समझते हो यदि, तो शीश चढ़ाओ आज्ञा ये। बड़बागी वो बेटा है जो पितु माता का आज्ञाकारी है। माता यही आज्ञा
तो जिंदगी पवित्र हमारी है। संभव है बात और भी हो, जिसका आधार करारा है। मालूम हमें ये होता है, कोई अपराध हमारा है। जितने क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप बढ़ता जाएगा। बन जाओगे जब तक तुम, ये पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो ये है, दुख और अब ना इनको पहुंचाओ। जितनी जल्दी हो सके इनके आगे से हट जाओ। अंतिम आज्ञा है एक और, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं वलकल वस्त्र मंगाती हूँ, मैं पहन वनों को जाना तुम। अब जाओ, शीघ्र जाओ। ये समय ना अधिक मिलन का है, ये समय जो राजगद्दी का था अब वही वन गमन का है। जैसी आज्ञा माता जी। जाओ, शीघ्र जाओ और इनकी आज्ञा का पालन करो। जैसी आज्ञा माता जी। आज का खत्म है। देख रहे आप हर जगह। पर भी 28 तारीख से
ये पत्रकार आए हुए हैं, ठीक है ना, चलिए पत्रकार को, ठीक है ना, कल न्यूज डालेंगे। चलो ना, आप डालेंगे, अपने डालेंगे, आओ तुम पैसा को क्या कर रहा है, पैसा से कुछ है ना, तो सुन लो क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा आप क्या बोल हैं? क्या पटका डाल दो तो नहीं हो रहा है, कहीं तो बीच में डालना। रखे हैं पैसा को तो बुलाइए तो बात क्या यहाँ पर है, दूसरा बन जाना पड़ता है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सब लोगों को एक बात बतानी है कि ये जो आज मंचन हो रहा है गाने के लिए श्री रामलीला का, ये आज से शुरू हुआ है और ये 15 तारीख तक चलेगा। और 15 तारीख को यहाँ पे रावण दहन का भी कार्यक्रम है। और आज थोड़ा सा देरी हुई है क्योंकि व्यवस्था का इंतजाम सब करना था, देखना था। आपसे ये गुजारिश है कि अधिक से अधिक संख्या में कल आए। कल बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपके लिए अनोखी होगी। और ये जो कलाकार आपके सामने कल आने वाले हैं और जो आगे आने वाले समय में आएंगे, ये सभी कलाकार दिल्ली और मुंबई से आए हुए हैं। और इसमें कुछ कलाकार ऐसे हैं जो टीवी आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने टीवी पे काम किया हुआ है, सीरियल पे काम किया हुआ है। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्र, आओ कुछ खा लो। खाने पीने की क्षमा कीजिए माता जी, और वन गमन की आज्ञा दीजिए। हमसे छल ना करो ना, हूँ तुम्हारी। मैं सत्य कह रहा हूँ माता, मुझे अभी वन जाने की आज्ञा मिली है। परंतु क्यों, किसने दी आज्ञा, हमें भी तो बतलाओ। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का, दे मुझे आज्ञा है मेरी माता, तेरा हुक्म अकीरी का। दिया भरत को राज तिलक है,
मुझे हुक्म वन जाने का। 14 साल वन रहूंगा मैं। हुक्म नहीं यहाँ आने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। ना किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। मेरे दिल की नहीं जानू, औरों को खबर नहीं बेटा, तुझको आंखों से दूर करके कैसे उम्मीद बेशक दे देना सबको, मुझको पूरा सबर बेटा। माँ बेटा एक जगह बैठकर कर लेंगे गुजर बेटा। माता जी प्रणाम। माता जी सीते, ना मुझमें इतना साहस है, किस बात का वृतांत करूं। राम हटकर बैठा है हमको जाने को, कैसे अपनी पीड़ा को मैं कहूं। भैया भैया क्या बतलाऊं, तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक, वन जाना भी तो वैसा ही है। मुझसे भी अधिक चकारी हो, है भरत आपका दास यहाँ। दुख क्या है वन जाने का, दूसरा पुत्र तो है पास यहाँ। ये बात जो है काका, तो मैं भी वन को जाऊंगी। अति सेवा में शेष जीवन अब वन में बिताऊंगी। मुझको भी आज्ञा दो माता, आशीष तुम्हारा पाऊंगी। वन में रह के साथ इसके कंद मूल वहाँ खाऊंगी। नहीं सीते, तुम्हें यही महलों में रहना है और माता पिता की सेवा करना है। साथ रहने का मतलब मैं आपको चाहे महलों में हो, फिर चाहे रहना वनों में हो। माता जी आप ही सीता को समझाए, ऐसे हट ना करे। वर्षा का गंगा पानी न ठहरा है न ठहराए है। सीता भी वन को जाने को बैठी, आसरा लगाए है। राम तुम भी इसका साथ ले लो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, इसका भी हाथ अपने हाथ में ले लो। माता जी प्रणाम। क्या सुन रहा, अब उनको जा रहे हैं। इसमें इसने इतना प्यार किया है। भैया आप एक बार आज्ञा दीजिए, मैं महाराज और उनकी चतुर्मुखी सेना को आपके दरबार में हाथ बांधे खड़ा कर सकता हूँ। वाह लक्ष्मण वाह, वो कैसा दृश्य होगा कि पुत्र राजगद्दी पे है और पिता हाथ बंधे जेल में। तुम्हें ये कहते हुए तनिक भर भी लज्जा नहीं? परंतु भैया मैं आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता, कदापि नहीं देख सकता भैया। क्या क्या लक्ष्मण, पिता की जो भी आज्ञा हो पुत्रों को उसको हंस के स्वीकार करना चाहिए। भैया पिता को इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि एक पुत्र को राज और एक पुत्र को वनगमन। लक्ष्मण, पिता की आंखें खुली हो या बंद हो, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करना ये तो पुत्र का धर्म है। वो पुत्र कैसे जो पिता की आज्ञा का पालन ना करे? यही हमारा कर्म है। भगवान भी उसको क्षमा नहीं करता जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन ना करे। क्षमा भैया, परंतु भैया मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं भी आपके साथ में वन को जाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम यहाँ पिता के साथ रहना, भरत के साथ उनको राज्य संभालने में मदद करना।
भरत अभी नादान है, तुम यहाँ रहकर उसकी भुजा बन के उसके साथ रहना। क्षमा भैया क्षमा, मैंने बचपन से आज तक कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, तो इस कठिन परिस्थिति में भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं भी आपके साथ बन जाऊंगा। लक्ष्मण, ऐसे हट ना करो। माताजी प्रणाम। ये सांस्कृतिक मारा ही तेरी माताजी, आप ही लक्ष्मण को समझाएं, ऐसे हट ना करे। तुम दो भाइयों के मध्य में मैं क्या बोलूं? छोटा आकर हटी करे तो बड़े को ही झुकना पड़ता है। माताजी आप ही भैया को समझाइए, मैं भैया से अलग नहीं रह सकता। माताजी मुझे भैया के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, तुम्हारा वियोग मेरे लिए कष्टदायी है, परंतु ऐसी अवस्था में भी मेरी आत्मा को संतुष्टि है। यदि आवश्यकता हो तो अपने भाई के लिए जान भी हाजिर करूं। जो आज्ञा माताजी, जो आज्ञा। परंतु अपने बड़े भैया के लिए सुख से कभी जीवन का मुख ना मोड़ना। जो आज्ञा माताजी। भैया, मैं वनों में रह के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हमारे बीच सभी पत्रकार बंधु भी आ गए हैं, उनका स्वागत है। और मैं हमारे राजकुमार राजू जी प्रमुख समाज सेवी है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पत्रकार बंधुओं का स्वागत करें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अभी पहले समाज सेवी राजकुमार राजू जी पत्रकार बंधुओं का स्वागत कर रहे हैं। और आप सबको ये बताना जरूरी है कि ये कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है और 15 तारीख तक चलता रहेगा। और 15 तारीख को यहाँ रावण दहन है और ये डेली शाम को 7 बजे से शुरू होकर के 11 बजे तक चलेगा ये। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आए। और हम जब छोटे थे तो हम रामलीला देखा करते थे, लेकिन आज हमारे जो बच्चे हैं उनसे अगर आप पूछो कि मेघनाथ कौन है, कोई बता नहीं पाएगा। शायद बड़ों को तो याद होगा, बच्चों को किसी को पता ही नहीं है। तो अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए जितने अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आ सकते हैं, आइए और उनको ये रामलीला दिखाइए। क्योंकि ये राजकुमार राजू जी के सहयोग से और श्री रामलीला सांस्कृतिक मंच के सहयोग से ये जो कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ इसी उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि आप सब लोग अपने बच्चों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो रामलीला है, इसमें सब कुछ है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, हर चीज है। तो आपसे अनुरोध है कि आकर के और शाम को 7 बजे से 11 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। अभी ये स्वागत हो रहा है पत्रकार बंधु का, क्योंकि पत्रकार बंधु जो है ये समाज के प्रहरी होते हैं। ये जो कुछ भी करते हैं अपने लिए कुछ नहीं करते, ये सब आप लोगों के लिए करते हैं। और अखबार में भी ये लोग जाकर के लिखेंगे तो इसी बात को लिखेंगे कि रामलीला का जो मंचन हुआ है वो होना जरूरी है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे बच्चे इससे शिक्षा लें, क्योंकि हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं आजकल के समाज में। अब मैं गुजारिश करूंगा भाई राजकुमार राजू जी से, सिर्फ दो शब्द वो कहें, क्योंकि उनकी मेहनत जो है जो आपके समक्ष आई है। बोर्ड साहब, अभी प्रोग्राम का कई दिन लगातार चलना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे पधारे। कल ठीक टाइम पे आना। आज प्रोग्राम की शुरुआत थी और आप लोग जानते हैं कि शुरुआत में कुछ छोटी मोटी अड़चने होती हैं। आज वो अड़चने सब खत्म हो गई है। कल बिल्कुल ठीक टाइम पे आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और ठीक टाइम पे आके अपने बच्चों को जरूर साथ लेके आना। ये प्रोग्राम बच्चों के लिए है ताकि बच्चे आए, उन्हें हमें हमारे पूर्वजों ने, ये श्री राम जो ये हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कितने दुख कितने कष्ट सह के
अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। ये हमने अपने बच्चों को सिखाना है। आप अपने बच्चों को लेके बिल्कुल जरूर आना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से जय श्री राम। धन्यवाद। माइक ले लिया। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल लखन लाल की, बोल जनक नंदनी सीता की।